नमस्कार। आज हम भारत के इतिहास के एक बहुत ही अहम और शायद विवादास्पद दौर पर एक गहरी नज़र डाल रहे हैं। 1975 से 1977 तक जो आपातकाल लगा था, हमारे पास जो जानकारी है उससे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्यों हुआ, क्या घटा और भारतीय लोकतंत्र पर इसका क्या असर पड़ा। चलिए शुरुआत करते हैं उस अदालती फैसले से जिसने एक तरह से चिंगारी का काम किया। जी बिल्कुल। देखिए, माहौल तो पहले से ही काफ़ी तनावपूर्ण था। 70 का दशक शुरू हुआ था और देश में गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी जैसी समस्याएं बहुत बढ़ गई थीं। लोगों में गुस्सा था। खास तौर पे गुजरात और बिहार में जयप्रकाश नारायण जी जेपी उनके नेतृत्व में बड़े आंदोलन चल रहे थे। हाँ, वो संपूर्ण क्रांति का नारा। बिल्कुल, संपूर्ण क्रांति। तो एक तरह से देश भर में सरकार के खिलाफ एक माहौल बन रहा था। और इसी माहौल के बीच वो तारीख आई 12 जून 1975। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को चुनावी धांधली का दोषी पाया गया। उनका लोकसभा चुनाव ही रद्द कर दिया। जी हाँ, हालांकि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें थोड़ी राहत मिली थी। वो प्रधानमंत्री बनी रह सकती थी पर वोट नहीं कर सकती थी संसद में। लेकिन इस्तीफे की मांग तो बहुत तेज हो गई थी। जाहिर है। तो इसी बेहद तनावपूर्ण राजनीतिक स्थिति में 25 जून 1975 की रात को प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने संविधान के अनुच्छेद 352 का इस्तेमाल किया और देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी। कारण बताया गया आंतरिक अशांति, इंटरनल डिस्टर्बेंस। ये पहली बार था कि आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल लगा है ना? पहले भी लगे थे, प्रवाजय भारी थी। हाँ, ये पहली बार था। और जैसे ही आपातकाल लगा, सरकार ने अपनी ताकत को और मजबूत करने के लिए बहुत तेजी से कदम उठाए। एक तो था मिसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। इसका बहुत इस्तेमाल हुआ। हजारों राजनीतिक विरोधियों को बिना मुकदमा चलाए ही जेल में डाल दिया गया। हजारों लोगों को। जी। और फिर संविधान में बड़े बदलाव किए गए, जैसे 38वां संशोधन। इसने तो ये कह दिया कि आपातकाल की घोषणा को आप अदालत में चुनौती दे ही नहीं सकते। कोर्ट कुछ कर ही नहीं सकता था। जी नहीं। फिर आया 39वां संशोधन। इसने प्रधानमंत्री के चुनाव को ही न्यायिक समीक्षा से बाहर कर दिया। और फिर वो सबसे चर्चित 42वां संशोधन। इसे तो मिनी संविधान भी कहते हैं। इसने सरकार की नीतियों को, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को, नागरिकों के मौलिक अधिकारों से ज्यादा अहमियत दे दी और न्यायपालिका की समीक्षा की शक्ति को भी कम किया। बाप रे, यानी पूरा सिस्टम ही बदल दिया एक तरह से। तो ये तो कानूनी बातें हुई। आम आदमी की आजादी का क्या हुआ? मौलिक अधिकार? उन पर तो बहुत गहरा असर पड़ा। आपातकाल लगते ही अनुच्छेद 19, जिसमें बोलने की, प्रेस की, सभा करने की आजादी है, वो सब निलंबित। और सिर्फ वही नहीं, अनुच्छेद 14 कानून के सामने बराबरी और अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, इन अधिकारों को लागू करवाने के लिए भी लोग अदालत नहीं जा सकते थे। हैबियस कॉर्पस तक का अधिकार लगभग खत्म हो गया था। यानी अगर किसी को गलत तरीके से पकड़ लिया तो वो कोर्ट भी नहीं जा सकता। बिल्कुल। और यहीं पर वो एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला वाला मामला आता है। बहुत महत्वपूर्ण केस है ये। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने दुर्भाग्य से बहुमत से ये माना कि आपातकाल के दौरान सरकार जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को सस्पेंड कर सकती है। अच्छा। हाँ, हालांकि जस्टिस एचआर खन्ना थे जिन्होंने अकेले इस फैसले से असहमति जताई थी। उनका मत आज भी याद किया जाता है। उन्होंने कहा था कि कानून का शासन कभी खत्म नहीं होना चाहिए। तो विरोध की कोई आवाज उठ ही नहीं सकती थी? गिरफ्तारियां, सेंसरशिप, ये सब कितना व्यापक था। बहुत ज्यादा। हर तरह के विरोध को दबाने की पूरी कोशिश हुई। जेपी, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी जी, आडवाणी जी, बड़े बड़े नेता। शाह आयोग ने बाद में बताया कि करीब 35,000 लोगों को मीसा जैसे कानूनों में बंद कर दिया गया था। 35,000? जी। और प्रेस पर तो बहुत ही कठोर सेंसरशिप थी। अखबारों को कुछ भी छापने से पहले सरकारी अफसरों से मंजूरी लेनी पड़ती थी। कई अखबारों ने तो विरोध में अपनी संपादकीय की जगह खाली छोड़ दी थी। हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में। जी। और जो न्यूज एजेंसियां थी, पीटीआई, यूएनआई वगैरह, उन सबको मिलाकर एक सरकारी एजेंसी बना दी, समाचार, ताकि खबरों पर पूरा नियंत्रण रहे। और इसी दौर में संजय गांधी का रोल भी सामने आता है। वो सरकार में तो नहीं थे, पर कहा जाता है कि बहुत ताकतवर हो गए थे। हाँ, संजय गांधी उस वक्त बिना किसी आधिकारिक पद के बहुत प्रभावशाली हो गए थे। उनके कुछ कार्यक्रम बहुत विवादास्पद रहे। सबसे ज्यादा बदनाम हुआ
वो अनिवार्य नसबंदी का अभियान। हाँ, उसके बारे में तो बहुत भयानक किस्से हैं। बिल्कुल, सरकारी कर्मचारियों पर टारगेट पूरा करने का जबरदस्त दबाव था और बड़े पैमाने पर लोगों की, खासकर गरीबों की जबरदस्ती नसबंदी की गई। आंकड़े बताते हैं कि 2 साल में करीब 1,07,00,000 ऑपरेशन हुए। शाह आयोग ने तो ये भी दर्ज किया कि इस दौरान करीब 1,77,400 मौतें भी हुई। 1,07,00,000 और मौतें भी, ये तो बहुत ही भयानक है। जी, इसके अलावा शहरों को सुंदर बनाने के नाम पर झुग्गी झोपड़ियां हटाई गई, जैसे दिल्ली में तुर्कमान गेट पर हुआ। वहां में काफी हिंसा हुई थी। तो जाहिर है अंदर अंदर गुस्सा तो पनप रहा होगा लोगों में। हाँ बिल्कुल, जमीनी स्तर पर असंतोष बढ़ता जा रहा था। शायद इसी वजह से और कुछ अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी रहा होगा, इंदिरा गांधी ने जनवरी 1977 में अचानक चुनाव करवाने की घोषणा कर दी और फिर 21 मार्च 1977 को आपातकाल आधिकारिक तौर पर खत्म कर दिया गया। और फिर चुनाव हुए, नतीजा क्या रहा? नतीजा कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका था। पार्टी की भारी हार हुई। कई विपक्षी पार्टियों ने मिलकर जनता पार्टी बनाई थी। उन्हें बहुमत मिला और मोरारजी देसाई देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। लोकतंत्र की वापसी हुई। जी, और नई सरकार ने आते ही जस्टिस जे.सी. शाह की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया, शाह आयोग। उसका काम था आपातकाल के दौरान जो भी ज्यादतियां हुई थीं, उनकी जांच करना और दस्तावेज तैयार करना। और सबसे सबक लेके क्या कुछ संवैधानिक बदलाव भी हुए? हाँ, ये बहुत जरूरी था। 1978 में 44वां संविधान संशोधन पारित किया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसने आपातकाल लगाने की वजहों को बदला। पहले जो आंतरिक अशांति जैसा अस्पष्ट शब्द था, उसे हटाकर सशस्त्र विद्रोह यानी आर्म्ड रिबेलियन शब्द जोड़ा गया। यानी अब सिर्फ अंदरूनी गड़बड़ी कहकर इमरजेंसी नहीं लगा सकते। सही कहा, कारण ज्यादा ठोस होना चाहिए। और इससे भी ज्यादा जरूरी बात ये हुई कि अनुच्छेद 20 और 21 यानी अपराधों की सजा से जुड़े संरक्षण और जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, इन्हें आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता। ये तय हो गया। ये बहुत बड़ा कदम था। मतलब जीने का अधिकार हमेशा बना रहेगा। बिल्कुल, ये मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा कदम था। साथ ही न्यायपालिका की जो समीक्षा शक्ति कम कर दी गई थी, उसे भी बहाल किया गया। चेक्स एंड बैलेंसेस वापस लाए गए। तो अगर हम संक्षेप में देखें, 1975-77 का ये दौर भारतीय लोकतंत्र के लिए एक अग्नि परीक्षा जैसा था। नागरिकों के अधिकार छीन लिए गए, सत्ता का केंद्रीकरण हुआ, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अंत में लोकतंत्र फिर से बहाल हुआ। बिल्कुल सही। ये दौर हमें हमेशा याद दिलाता है कि लोकतांत्रिक संस्थाएं कितनी नाजुक हो सकती हैं और उनकी रक्षा के लिए हमें, मतलब समाज को, कितना सजग रहने की जरूरत है। 44वें संशोधन जैसे जो संवैधानिक सुरक्षा कवच बने, वो इसी कड़वे अनुभव की देन है, ताकि इतिहास खुद को न दोहराए। और ये सोचना भी जरूरी है कि आपातकाल से मिले ये सबक आज के समय में हमारे लिए कितने प्रासंगिक हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए।